तो जाहिर है कि हर सियासी जमात, और हर सियासी जमात चाहे वो पॉलिटिकल हो, प्रोग्रेसिव हो, आशिक रसूल तो सबके लिए मोहतरम है। चुनांचे बड़ी तेजी से हो रहा है। आज साद रिजवी साहब को अदालत ने जो एक आपके अदालत थी उसने बड़ा जलील किया हुकूमत को, और इस हुकूमत ने एक ऐसी तंजीम को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो सॉफ्ट लोग हैं, जो नामूस रिसालत के लिए निकलते हैं, जिनका काम तोड़ फोड़ नहीं है, हर किस्म के लोग आ जाते हैं जब जलसे जुलूस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें वो लोग शामिल थे या नहीं थे। अब कहने का मतलब ये है कि आप उन लोगों को पकड़ें जो कानून और आइन की धज्जियाँ भी करते हैं, ज़रूर पकड़ें, लेकिन आप पूरी की पूरी तंजीम को कलअदम करार दे दें। क्यों? क्योंकि आपको डर है। पीटीआई की हुकूमत इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से घबराई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इस वक्त तेजी है, पीटीआई के अक्सर वर्कर, वोटर, सपोर्टर वो इमरान खान साहब को छोड़ के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक मकबूल जमात है, बनती जा रही है। और सबसे ज्यादा अगर सियासी तौर पर किसी को नुकसान है, क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो किया है वो बहुत बड़ा जुल्म किया है। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत तेजी से ऊपर आने वाली जमात है। लोग उसको दबाना चाहते हैं, और वो लोग ज्यादा तौर पर दबाना चाहते हैं जो बैनुल अक़वामी ताकतों के एजेंट किरदार हैं पाकिस्तान में। चुनांचे इस वक्त साद रिजवी साहब के बारे में जो अदालत ने रिमार्क दिया, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो अभी वो दौर भी नहीं आया, वो वक्त भी नहीं आया, उसको गिरफ्तार कर लिया, अंदर रहा, तोड़ फोड़ में उसको डाल दिया, नुक्से अमन में डाल दिया। अब भी उसकी चाह रहे थे नजरबंदी के उसको निकालेंगे तो जनाब मुल्क में जो है वो अफरा तफरी हो जाएगी। अरे यार, मुल्क को बेचा जा रहा है, यहाँ सकूत कश्मीर हो रहा है, सी पैक बंद हो रहा है, एटमी हथियारों को बंद करने की कोशिश हो रही है, आपके खत्मे नबूवत के खिलाफ 4 दफा साजिश करने की कोशिश की गई है। वो मुल्क के लिए दहशतगर्द नहीं है, ये मुल्क के लिए दहशतगर्द है। अफसोस की बात है। बहरहाल ये एक बहुत खुश